हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बुक को रिव्यू देंगे जो कि मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स की बेस्ट बुक है। जिसका भी फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। मेरे पास अभी इसका 6th एडिशन है। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो है डेविड हैलिडे, रॉबर्ट रेसनिक एंड जर्ल वॉलकर, ये ऑथर हैं। और इस बुक को पब्लिश किया है जॉन विले एंड सन्स ने, जिनका की ऑफिस है न्यूयॉर्क में है ये ऑफिस। तो बुक के बारे में बात करते हैं कि इसमें सभी चैप्टर दिए गए हैं, लगभग सभी चैप्टर आ जाते हैं, सभी टॉपिक ये इस बुक में हैं। देखिए सभी कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, फोटोन्स, रिलेटिविटी, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सभी टॉपिक जो कि हम 11-12 में पढ़ते हैं सभी इसमें दिए गए हैं। ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चार्जिंग यूनिट को, मेजरिंग थिंग्स। तो इस बुक में सॉल्व सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर के साथ समझाई गई हैं। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके पीछे। एक्सरसाइज ये प्रॉब्लम है अनसॉल्व्ड, जिसके कि आंसर पीछे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपको अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपको एक बार इसे पढ़ना जरूर चाहिए। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये चैप्टर के शुरू में ही हमें इंटरेस्ट बना देती है। जैसे कि इस पिक्चर को देखें आप, ये फोर्स एंड मोशन चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट है। तो इस पिक्चर में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या है। कैट्स, इसमें कहा गया है कि जब कैट्स हाई फ्लोर से जंप करते हैं किसी बिल्डिंग के, तो उनके इंजर होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी दी गई है कि एक बार क्या है, ये न्यूयॉर्क का केस है, 32 फ्लोर्स, वहाँ से एक कैट ने छलांग लगा दी तो उसको सिर्फ स्लाइटली डैमेज हुई वो। इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या गया कि ये क्यों होता है। हाउ कैन द डेंजर पॉसिबिलिटी डिक्रीज विद हाइट, मीन्स अगर कैट ज़्यादा हाइट से छलांग लगाई तो उसके इंजर होने के चांस कम होंगे। तो इसमें आगे दिखा कि द आंसर इन दिस चैप्टर, तो शुरू में ही आपको ये इंटरेस्ट बना देगी। तो जैसे कि हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 2 फॉर्मूलेज दिए गए हैं, एक ये। अगर हम इसको सारे को पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। आपको सिंपल इस पिक्चर की मदद से आप इसकी सहायता से आप सिर्फ इसे समझ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पहला पॉइंट, जब किया है कैट हाई, आप मान लीजिए 30 फ्लोर या 27 कहीं भी ऊंचे फ्लोर पर है कैट, तो जब वो शुरू में छलांग लगाने वाली है तो उसकी फोर्स नीचे लग रही होगी। कौन सी फोर्स है ये? ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लग रही है वो नीचे लग रही है। अब थोड़े समय बाद क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस लगेगी। तो जब कैट फ्रीली फॉल करेगी तो ये फोर्स नीचे लगेगी, लेकिन एक और फोर्स होगी ड्रैग फोर्स डी, जो ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। और कुछ समय बाद ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी। ग्रेविटी के कारण फोर्स है जो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग कह सकते हैं, ड्रैग फोर्स, वो इक्वल हो जाएंगी। यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा कि टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं हम, अटेन हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि कुछ समय बाद स्पीड सेम हो जाती है, उसे कहते हैं हम टर्मिनल स्पीड। तो इसी के कारण अब क्या होगा, कैट होगी जो वो स्टेबल हो जाएगी, मीन्स कैट है जो अब वो हवा में रिलैक्स हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, अपनी जो विंग्स है, लेग्स हैं, उनको स्प्रेड कर लेती है आगे की तरफ। इससे क्या होता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। अगर आपको मैं इसका समझाऊं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जब मैंने ये स्केल इस तरह नीचे गिराया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर, ये नीचे गिराया, वेलोसिटी नीचे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया उसका, ये एरिया ये बढ़ जाता है।
यहाँ पर देखिए आप, एरिया बढ़ने के कारण जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर मैं इसे ऐसे गिराऊं तो सिर्फ इतना पार्ट, ये देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रह जाएगा। अगर ये ऐसे गिराएंगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से पता चलता है कि वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैट रिलैक्स होने के कारण वो स्प्रेड कर लेती है अपनी लेग्स को, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, इसके कारण उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी और बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वेलोसिटी है कैट की वो कम हो जाती है और वो आसानी से नीचे आ जाती है और उसको चोट नहीं लगती। और यही केस अगर उल्ट लिया जाए तो कि कैट मान लीजिए 5th फ्लोर से छलांग लगा रही है, तो उसके पास वो टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो रिलैक्स हो और उसको इंजर होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में समझाया गया है कि ये स्काई डाइवर है, वो अपनी जो बाजू हैं और लेग्स हैं उनको, आर्म्स और लेग्स को फैला लेता है, जिसके कारण एयर ड्रैग, जो ड्रैग है वो बढ़ जाता है और वेलोसिटी कम हो जाती है। इस तरह ये बुक हमारे इंटरेस्ट बढ़ा देती है हमारे में। इस बुक ने इसी तरह सभी चैप्टर कवर किए हैं, इस तरह पिक्चर से समझाया गया है इसमें, जो कि इसका बहुत ही अच्छा पार्ट है। मैं तो कहता हूँ आपको एक बार कहीं भी लाइब्रेरी से मिलती है, अगर कहीं से मिलती है, इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसमें आखिर में यहाँ पर कुछ फार्मूले, इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के और बहुत से फार्मूले इसमें दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा ये सभी दिए, आंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो इसमें अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थी उन सभी के इसमें आंसर भी दिए गए हैं। इसके पेज लगभग आपको बता देता हूँ मैं, 1200 पेजेस हैं, 1200 पेजेस हैं लगभग इस बुक के। और एक बात, इस बुक के एंड पे इंडेक्स दिया गया, ये इंडेक्स टॉपिक वाइज है। आपने कोई भी टॉपिक, एक्सेलेरेशन देखना है टॉपिक, तो वो 17 से 19 पेज नंबर पे है। इस तरह टॉपिक वाइज भी इसमें पीछे इंडेक्स दिया गया है। एक और बात, ये बुक का 6th एडिशन है, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। कई साइट्स ऐसी हैं जिनमें कि आपको इस बुक की PDF के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसकी PDF बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। वो भी इसका 10th एडिशन होगा, ये पुराना एडिशन है 6th एडिशन, आपको इसका 10th एडिशन की PDF मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में है। So thanks for watching the video and please subscribe my channel for more educational videos. Thanks.